हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो हमारे सिलेबस के जो शॉर्ट नोट्स लाइक टॉपिक है उनको कवर कर लिया है। जैसे मेम्ब्रेन्स हुई, फाइब्रोसिस की जो प्रोसेस हुई है, देन मसल्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक ड्यू था टिश्यू वाला, उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट मतलब उसी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले हम टिश्यू को फिनिश करेंगे। तो टिश्यू में भी हमारे 2 टाइप्स की टिश्यू बच गए हैं बस, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो टुडे वी विल डिस्कस कि आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। और इसके पहले हम लोगों ने मसल्स को समझ लिया है, तो हमारे लिए मस्कुलर टिश्यू टफ नहीं है, क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज में भी वही जो हमने 3 टाइप्स की मसल्स पढ़ी हैं, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स, मतलब प्लेन मसल्स जो ऑर्गन पर लोकेटेड रहती हैं, वही आते हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट, हम समझना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियोस सेंड करे हैं उनके जो नोट्स हैं मैंने वो सेंड कर दिए हैं। आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। देन जो पेजेस हमने छोड़े थे उसको मस्कुलर टिश्यू को वहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देना। हम मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू ख़त्म करेंगे अब आगे के वीडियोज़ में। ओके, सो लेट वी स्टार्ट कि मस्कुलर टिश्यू होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मसल्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि जो मसल सेल्स हैं वह भी मसल्स टिश्यू ही बनाती हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो भी उससे रिलेटेड है। तो मेनली मसल्स का हमने क्या वक्त देखा था, क्योंकि हमने जब मसल्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो मसल्स रहती है स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से बनी होती हैं। ठीक है, तो हमने मसल्स को ये देखा था कि जो मसल्स रहती है स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। तो सेल मतलब टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू भी लगभग क्या है, मेनली किससे बने हैं, स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से बने हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। क्लियर, जस्ट सेकेंड। और इसके शॉर्ट में भी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। वही है स्ट्राइएशंस किसको बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल स्किल्स को बोलते हैं, वही सब हम इसके अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू, इट इज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एक्साइटेड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, काम है, मतलब मस्कुलर टिश्यू का वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एक्साइटेड। कॉन्ट्रैक्शन का मेन वर्क करते हैं मस्कुलर टिश्यू, कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन का। क्लियर, देन आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी इज ऑल्सो वेल डेवलप इन मस्कुलर टिश्यू। तो जो कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है वह भी मस्कुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। कंडक्टिविटी, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, यह सब प्रॉपर्टी सिर्फ मस्कुलर टिश्यू के अंदर हमको देखने को मिलेगी कि मस्कुलर टिश्यू ही हमारी मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं देन रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, और द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी ऑल्सो वेल डेवलप इन मस्कुलर टिश्यू, और ये प्रॉपर्टी भी हमको काई में देखने को मिलती है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस of muscular work is obtained through the metabolism of food substances so for their prolonged performance। ठीक है, तो जो अब ऑब्वियस सी बात है मस्कुलर टिश्यू वर्क कर रहे हैं तो उनको कुछ रिक्वायरमेंट भी होगी, उनको कुछ फूड इनटेक की भी रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो अपनी एनर्जी बता पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से उनको कुछ खाने को भी चाहिए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना परफॉर्मेंस के लिए, काम करने के लिए मस्कुलर टिश्यू को, वो ऑब्टेन कहाँ से होती है, कहाँ से मिलती है, ऑब्टेन थ्रू द, किसके थ्रू मिलती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। किसी भी फूड सब्सटेंस का, हम किसी भी फूड सब्सटेंस को पहले खाते हैं,
तो पहले वो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, देन डाइजेशन के बाद जो होता है मेटाबॉलिज्म होता है। उसमें फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट इंटेक किया है जिसमें प्रोटीन का सोर्स है, तो पहले चूइंग की प्रोसेस होएगी, देन फिर वो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, देन फिर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे ब्लड में कि जो एक्सट्रैक्ट है प्रोटीन का वो हमारे ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म होगा जब फ्रूट का, तो वो जो सब्सटेंस रहेंगे तो वो हम मस्कुलर टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और इससे क्या होता है कि वो बहुत लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कि मस्कुलर टिश्यू को भी फूड रिक्वायरमेंट होती हैं, वो किसके थ्रू लेते हैं वो लोग, मेटाबॉलिज्म, फूड का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके थ्रू उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है वो अपनी लंबे समय तक परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, लंबे समय तक कार्य कर पाते, मतलब प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके लिए, एन इफिशियंट ब्लड सर्कुलेशन इज इसेंशियल फॉर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मस्कुलर टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन भी होना चाहिए, काय के लिए कि वो जो फूड मटेरियल है उसको सप्लाई कर पाए, मतलब वही जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकला है वो फूड पहुंचा पाए मस्कुलर टिश्यू तक, ऑक्सीजन पहुंचा पाए, और वहाँ से कुछ रिमूवल मतलब मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल पाए। तो स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, मस्कुलर टिश्यू में वही कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, कंडक्टिविटी भी होती है डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यू में, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मस्कुलर टिश्यू को अपने फंक्शंस को वर्क करने में, तो वो कहाँ से मिलती है उनको, मेटाबॉलिज्म जो होता है फूड उसके थ्रू मिलती है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक अपना काम कर पाते हैं। एंड इफिशियंट ब्लड सर्कुलेशन भी इनके लिए इसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है, काय के लिए मतलब ताकि फूड मटेरियल का सप्लाई हो पाए, ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए, और वहाँ से कोई रिमूवल हो, मेटाबॉलिक वेस्ट हो उसको रिमूव किया जाए, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाए। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू का इंट्रोडक्शन था कि मस्कुलर टिश्यू मेनली होते क्या है। अब मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, वही जो मेनली 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, तो मसल्स मतलब मस्कुलर टिश्यू। तो मेनली कितने टाइप्स की मसल्स मैंने आप लोगों को बताई थी, 3 टाइप्स की बताई थी, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल एंड विसेरल मसल्स, जिसको हम स्मूथ मसल या प्लेन मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वैसे ही स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल वही इसके मस्कुलर टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, तो जो फर्स्ट है स्केलेटन मसल उसको स्टार्ट करते हैं। पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं, इसलिए मस्कुलर टिश्यू इतना शॉर्ट है कि इतना इजी है क्योंकि हम लोग मसल्स पढ़ चुके हैं। स्केलेटन मसल्स क्या है, द स्केलेटन मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है जो स्केलेटन मसल फाइबर रहते हैं ना, मसल फाइबर भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स है वो भी देख लिया है डिप में। ठीक है, तो हम लोग लगभग पूरी चीज़ डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अभी हमको सुपरफिशियली पढ़ना है कि मसल फाइबर क्या होते हैं, कैसे कवर होते, कैसे सेपरेट होते, ये सब स्ट्रक्चर वाले वीडियो में आप लोग देख लेना। तो द स्केलेटन मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मीनिंग क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी मतलब ज़्यादा, और न्यूक्लिएटेड मतलब तो आप लोगों को पता है न्यूक्लियस। तो ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल उसका शेप है, सिलेंडर होता है ना हमारे घर में वैसा शेप रहता है, हैविंग अ क्लियर डिस्प्ले ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस स्ट्राइएशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी लंबे होते हैं मसल्स, और इसमें क्या रहता है, क्रॉस स्ट्राइएशंस भी होता है। स्ट्राइएशंस मैंने आपको बताया था लाइनिंग्स, ठीक है, और जिन मसल्स में लाइनिंग्स रहती है उसको हम स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। स्ट्राइएशंस लाइनिंग को बोलते हैं, देन अगर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है
तो उस मसल को हम स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। क्लियर? अब जो ये स्केलेटन मसल्स है ये क्यों ज़रूरी है? दिस मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम कौन है? हम लोग। तो जो मस्कुलर टिश्यू वो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। मतलब हमारी वॉलेंट्री मतलब जो वो मूवमेंट जो हमारे अपन अपन अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल एट विट मतलब हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्केलेटन मसल से तो हम अपने आप से इजीली कंट्रोल कर रहे हैं। हम चाहेंगे तो ही हमारा हाथ मूव कर पाएगा, हम चाहेंगे तो ही हमारा लेग मूव कर पाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो बस इतना ही स्केलेटन मसल्स में। बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये मेनली रहती कहाँ है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको स्ट्राइशंस भी देखने को मिल रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल लंबा स्ट्रक्चर भी है, सिलेंड्रल टाइप शेप भी जा रहा है इसका। देन इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं जूम करके बताती हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हो गया स्केलेटन मसल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मसल का, द मसल्स मोस्टली इन ऑल इंस्टेंस आर अटैच्ड टू ऑसियस टिश्यूज। ऑसियस टिश्यूज वो होते हैं जो कि ना हमारी जो बोन रहती है, बोन उनको स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? ऑसियस टिश्यू। ठीक है, तो मतलब वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? ये बोन्स पर रहती हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कार्डियक मसल्स क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट है द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली एंड ऑटोमेटिकली। मतलब जो रिदम मतलब वही जो हमारी धड़कन होती है वो उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, और ये प्रोसेस जो होती है वो ऑटोमेटिक हो रही है। तो इस लाइन का मीनिंग यही है, जो कार्डियक मसल्स रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं किसके अकॉर्डिंग? रिदम के अकॉर्डिंग। रिदम क्या होती है? हमारी जो हार्ट बीट होती है वही रिदम है। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली, और ये प्रोसेस जो होती है ऑटोमेटिकली होती है। हम अपनी इच्छा से हार्ट की मसल्स की मूवमेंट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट कंटिन्यू पंप कर रहा है, और जो हार्ट पर मसल्स लोकेटेड है वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रही है। अगर आप यह मसल की मूवमेंट अपनी इच्छा से करवाने लग गए तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक हार्ट है। ठीक है, हम अपनी इच्छा से दिल की धड़कन रोक नहीं सकते और ना ही चला सकते। ठीक है, ये सिर्फ हार्ट के हाथ में होता है। विच इज़ पर्टिकुलरली मेंटेन द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग सिस्टम। और वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को अभी बोली है, इससे क्या होता है? ये मेंटेन करके रखती है कार्डियक मसल्स हमारा जो लाइफ प्रोसेस है लिविंग सिस्टम का, उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बाय असिस्टिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स O2 एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये क्या करती हैं? कंटिन्यू इसमें क्या होता है? सप्लाई होता है O2 का, न्यूट्रिएंट्स का, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनका रिमूवल होता है। वही लाइन भाई, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही उन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल पाएगी। क्लियर? तो ये तो था कार्डियक मसल, और इनको डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप मसल वाला मैटर भी ऐड कर सकते हैं, बट टिश्यू के अंदर हम लोग इतना ही सफिशिएंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कार्डियक मसल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो द कार्डियक मसल आर एक्चुअली फॉर्मिंग द मस्कुलर बॉडी ऑफ हार्ट। तो जो हमारा हार्ट रहता है उसकी जो मस्कुलर बॉडी बनाती हैं वो कार्डियक मसल से ही बनती है। कार्डियक मसल एक्चुअली क्या फॉर्म करती है? हमारे हार्ट की मस्कुलर बॉडी। क्लियर? दीज मसल्स और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं मसल्स? These muscles are also present in small amount in the great vessels ending in or opening from the heart. और कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं?
स्मॉल अमाउंट कम मात्रा में रहती है बट प्रेजेंट रहती है ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स में क्या क्या आ जाती है, जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर हो जाता है हमको कि एक्चुअल होता क्या है। तो अभी हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं पढ़े हैं, हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं है, सो सेकेंड ईयर में आपको क्लियर हो जाएगा वो। तो जो ग्रेट वेसल्स उसके अंदर आती है ऑर्टा, जो बिग आर्टरी रहती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन का वर्क करती है, पल्मोनरी आर्टरी रहती है, पल्मोनरी वेन रहती हैं, तो ये वहाँ सब भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, और उनकी जहाँ पर एंडिंग होती है और उनकी जहाँ पर ओपनिंग होती है हार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये तो था कार्डियक मसल्स। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है कार्डियक मसल का। ब्रांचिंग सेल्स होती हैं इसके अंदर, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, शाखा टाइप। ठीक है, ब्रांचिंग का मतलब भी क्या होता है ये क्लास में क्लियर हो चुका है। देन न्यूक्लियस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, या फिर गैप जंक्शन का वर्क करती हैं। ठीक है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती हैं, गैप जंक्शन का वर्क करती है। क्लियर हुआ? तो ये थी कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को पढ़ने के बाद देन हम लोग लास्ट में फंक्शन पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के। स्मूथ मसल्स हम लोगों ने पहले पढ़ा है, दे आर लोकेटेड इन द विसेरा। विसेरा मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्गन। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल्स रहती है उसको हम प्लेन मसल्स भी बोलते हैं। क्यों, यह मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस नहीं रहती है, लाइनिंग्स नहीं रहती है। क्लियर? The smooth muscles is also known as the plain, non-striated, smooth, involuntary muscles. अब इसमें भी इनवॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप से कंट्रोल नहीं है, ये ऑर्गन्स पर लोकेटेड रहती है, और ऑर्गन्स की मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना हमारे हाथ में नहीं होता है। क्लियर? द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दीज मसल्स इज नॉट कंट्रोल्ड बाय वॉल्यूशन और विल। मतलब वही अपने आप से जो कॉन्ट्रेक्शन होता है इस मसल्स का वो कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर? तो स्मूथ मसल्स में इतना ही। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल होलो विसेरा। विसेरा मतलब वही ऑर्गन्स। तो ये मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, होलो मतलब खोखले, खोखले ऑर्गन्स पर ये प्रेजेंट होती है, जैसे गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई जो ट्रैक्ट होता है वहाँ पर रहती है। डक्ट जो रहती है ग्लैंड्स में, डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से हो गया। क्लियर हुआ? तो ये तो थी 3 टाइप्स की जो मसल्स हमने पढ़ी हैं, स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। क्लियर? मस्कुलर टिश्यू में और कुछ नहीं है, बस यही है कि कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है, देन रिमूवल करते ही हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है उसमें। तो फर्दर इसका जो ओवरऑल फंक्शन का कंक्लूजन है वो हम इसके इंट्रो में ही पढ़ चुके हैं, बस उसी फंक्शन को मसल्स वाइज डिवाइड कर दिया है। तो स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। अब हम आते हैं कि ये इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू फंक्शन क्या रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट फंक्शन जो है इसका वो है मूवमेंट ऑफ द ओसियस टिश्यू एट द जॉइंट इन कंपासेस। तो जो मूव इसके अंदर 2 टाइप्स के वो आते हैं, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ, चेंजेस इन पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी की जो पोजीशन रहती है चेंजेस रहते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो हम बात करें तो जो ओसियस टिश्यू रहते हैं मैंने आप लोगों को बताया, वही जो बोन को, हमारे बोन को स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उन टिश्यूज को ओसियस टिश्यू बोलते हैं, और एट जॉइंट। तो ये उन सब की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकोमोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू देयर, लोकोमोशन मतलब एक तरीके से मूवमेंट या हरकत जो होती है, मतलब यहाँ से वहाँ जाने में बॉडी को, उसमें हेल्प करते हैं मस्कुलर टिश्यू। चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो पोजीशंस होती है चेंजेस करते हैं अगर हम उसमें, तो उसमें हेल्प करते हैं, जैसे
स्टैंडिंग, सिटिंग, खड़े होना, बैठना, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम मतलब कर रहे हैं, हम हमारी इच्छा से कर रहे हैं, बट किसकी इच्छा से ये चीज़ हो रही है? तो ये मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रही है। सेकेंड फंक्शन की हम बात करें, मसल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ द बॉडी। पोस्चर मतलब, पोस्चर का मीनिंग क्या होगा? जैसे कि मतलब हम अपनी इच्छा से वह चीज़ कर रहे हैं। मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ द बॉडी मतलब वही एक तरीके से जो पोजीशन है, पोस्चर का मीनिंग वही है कि मतलब पोस्चर मतलब खड़े होना, बैठना, लेटना, ये सब ओवरऑल सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। पोजीशन में भी लगभग यही आता है, खड़े रहना, बैठना, लेटना, ठीक है, तो उसमें हेल्प करते हैं। थर्ड फंक्शंस जो है, मस्कुलर टिश्यू प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। एंड असिस्ट इन मेंटेनिंग द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फॉर द फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट की वजह से जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, तो उसको हमारी पूरी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब वो कंट्रोल करने का वर्क करते हैं मस्कुलर टिश्यू। ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कर रहे, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? कि एकदम जो हार्ट की प्रोसेस होती है उसमें पंप होता है, एकदम ब्लड की पंपिंग का वर्क होता है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट होना और एकदम रिलैक्स होना, तो ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं हो जाए, फूट नहीं जाए, इस वजह से मस्कुलर टिश्यू ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और सर्कुलेशन को भी मेंटेन करते हैं पूरे बॉडी के अंदर। जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट की वजह से, हार्ट जो ब्लड पहुंचा रहा है उसको वो कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। द सेकेंड, फोर्थ जो पॉइंट है, एज मसल्स हेल्प इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में आपको पता है क्या आता है? इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो जो उसमें भी हेल्प करते हैं मस्कुलर टिश्यू। दे कंट्रीब्यूटेड द प्रोविजन फॉर द ऑक्सीजन एलिमिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन को लेना और एलिमिनेट करना कार्बन डाइऑक्साइड को, मेंटेनिंग। और हम इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो हमारे एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ओवरऑल यही फंक्शन है मस्कुलर टिश्यू के। जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार और रिकॉल करा रही हूँ कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या है। दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है, तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट करना, कंडक्टिविटी की भी प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं मस्कुलर टिश्यू। एनर्जी जो चाहिए मस्कुलर टिश्यू को अपना काम करने के लिए, वो किसके थ्रू मिलती है? जो फूड का मेटाबॉलिज्म होता है उसके थ्रू मिलती है। और इस वजह से क्या होता है कि वो लंबे समय तक अपना काम कर पाती है। एंड एक्साइटेड ब्लड सर्कुलेशन, और ये क्या होता है कि इफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन भी चाहिए काई के लिए। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ब्लड के थ्रू क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, फूड मटेरियल जाएगा, और वहाँ से अगर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है तो वो रिमूव हो पाएगा। 3 टाइप्स की मसल्स है, स्केलेटन, कार्डियक एंड विसेरल, जिसको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटन मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और लॉन्गिट्यूडनल होती है, और इसके अंदर क्रॉस स्ट्राइएशन होते हैं, और ये वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर इसका बना रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑसियस टिश्यू जहाँ पर बोन होते हैं तो वहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कार्डियक मसल्स एक तरीके से क्या करती हैं कि हाँ ऑटोमेटिकली होती है, रिदमिकली उस पर डिपेंड करती है, और ये लिविंग प्रोसेस को मेंटेन करती हैं। हमारे जो लिविंग सिस्टम होते हैं उसकी जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करके रखती हैं। लाइफ प्रोसेस है कार्डियक मसल, एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर रही है। O2 का सप्लाई करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वही हमारी हार्ट की मस्कुलर बॉडी बनाती है, एक तरीके से हार्ट पूरा मस्कुलर टिश्यू से ही कवर है, ठीक है, मतलब वही कार्डियक मसल से कवर है। कार्डियक मतलब हार्ट। गेट स्मॉल अमाउंट में क्या रहता है कि ग्रेट जो वेसल्स होती हैं वहाँ उनकी एंडिंग और ओपनिंग पे भी प्रेजेंट होती हैं। इसके स्ट्रक्चर में इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलेगी, ब्रांचेस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ओवरऑल सारे फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। मूवमेंट करवाना, लोकोमोशन कराना, चेंजेस करना बॉडी की पोजीशन को, पोस्चर को,
ठीक है। ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करना कि वो डैमेज नहीं हो जाए, हार्ट के जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे। रेस्पिरेशन में हेल्प करना, मतलब O2 को इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ठीक है। स्मूथ मसल्स तो सारे हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स रहती हैं उन पे रहती हैं। हॉलो ऑर्गन से ही हमको याद आना चाहिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तो था मस्कुलर टिश्यू। आज यहाँ पर फिनिश होता है। इसके जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। इस वीडियो के साथ ही मैं इसके नोट्स भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो आपने जहाँ पर पेजेस छोड़े हैं वहाँ से इसको कंटिन्यू करना, अपनी एनाटॉमी की कॉपी में राइट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये जो चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है वापस क्लास में रिपीट नहीं होगी, तो प्लीज़ सीरियसली इन वीडियोस को देखना और पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ें वापस क्लास में रिपीट नहीं हो पाएगी। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा सिलेबस रहेगा उसकी और आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप इन वीडियो को सीरियसली नहीं देखते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरी तरफ से वीडियोस बन रहे हैं जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को क्लास में बताती हूँ वैसा ही। लगभग ओवरऑल जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। पहले मैं एक बार ये टिश्यू को कवर कर लूँ, फिर एक और साइनस करके भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, हम उनको फिनिश कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ हमारे पास मसल्स एंड वो जो स्केलेटन सिस्टम है वो बच जाएगा, एंड जो जॉइंट्स रहते हैं वो बच जाएंगे। जो कि स्केलेटन जो सिस्टम है उसको हम कॉलेज स्टार्ट होने पर ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको बोन की रिक्वायरमेंट होगी और बिना बोन के हम लोग स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ते हैं। देखते हैं, खुल जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना देखते हैं क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाए उस सिस्टम को मैं देखती हूँ। बस आप लोग जो वीडियो सेंड किए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली पढ़ो, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने पढ़ा दी है मैं क्लास में रिपीट नहीं करूँगी, ओके। और अगर डाउट भी है कुछ कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझसे पूछो, ठीक है। मुझे भी लगे कि यार आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है। मैंने जो नोट्स सेंड कर दिए वो तो सेंड कर दिए हैं। अगर बाय चांस कुछ मैंने वीडियो सेंड कर दिया और उस चीज़ के नोट्स रह गए हों तो मुझे मैसेज करके बता देना आप लोग, क्योंकि मुझे सारी क्लास को देखना रहता है। तो मुझसे कभी मिस हो गया हो तो ये लोग आपको पता होगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि क्या चीज़ मिस हो गई है तो मुझे बता देना, मैं उसके नोट्स सेंड कर दूँगी। वरना आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे कि मैम आपने भेजा नहीं था। तो मुझे क्या, बहुत सारी क्लास में नोट्स भेजने रहते हैं तो मिसमैच हो जाता है कि किस क्लास में क्या भेज दिया है, इस वजह से कई बार रह जाता है। तो अगर किसी चीज़ का वीडियो आ गया और उसके नोट्स रह गए हैं तो आप लोग मुझे रिकॉल करवाएंगे, क्लियर। इसके नोट्स मैं आज सेंड कर दूंगी। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।